अरवाहुहुम मुसव्वरतुन बिसूरतिल अजसाद, उनकी रूहों को जिस्मों की शक्ल में ढाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। वरना असल जो अकीदा अपनी जगह मुत्तफका है वो है। एक बात ये इसका जवाब होगा किसका, जो अल्लाह के नबी ने देखा और मुलाकात की और बातचीत की। दूसरी बात, जहां तक मसला कब्र में नमाज का मसला है, आपने फरमाया अंबिया कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। ये मेरे भाइयों मसला क्या है, ये मसला बरज़ख से मुताल्लिक है। ये मसला किससे मुताल्लिक है, बरज़ख से मुताल्लिक। इस सिलसिले में बहुत सारी तहरीरें हैं, मुझे उससे पढ़ने का वक्त नहीं है, आपके सामने उसका हवाला देना और पढ़ना नुसूस को आपके सामने रखना इसका वक्त नहीं है। उसका खुलासा सारी बातों का अहले सुन्नत वल जमात के वो उलमा जिनका मिशन अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी की सुन्नत, सलफ़े सालिहीन का मनहज है, उसका खुलासा ये है कि ये सारी चीजें जो हैं हदीसों के अंदर, ये बरज़खी जिंदगी से मुताल्लिक हैं। बरज़खी जिंदगी भी जिंदगी है। बरज़ख की जिंदगी, मौत किसे कहते हैं, मौत कहते हैं रूह और जिस्म का एक दूसरे से जुदा हो जाना, रूह और जिस्म का इंफिसाल, ये मौत कहलाता है मेरे भाइयों। लेकिन जिंदगी दुनिया की ये जिंदगी है, उसकी कैफियत अलग है, उसकी खुसूसियात अलग है, उसका ताकत, उसका अख्तियार अलग है। मरने के बाद कब्र के अंदर से दफना दिया जाता है, या मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने से पहले बीच वाली जिंदगी, इस जिंदगी को बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख की जिंदगी एक खास किस्म की जिंदगी है, जिस जिंदगी की कैफियत का हमें इल्म नहीं, जिसकी खुसूसियात का हमें इल्म नहीं, और दुनिया की जिंदगी पर उसे क़यास नहीं किया जा सकता। दुनिया की जिंदगी पर उसे क़यास नहीं किया जा सकता। उसकी कैफियत अलग, इसकी कैफियत अलग। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुहदा के बारे में इरशाद फरमाया कि शुहदा अपनी कब्रों में जिंदा है, शुहदा जिंदा है, उन्हें मुर्दा न कहो, अल्लाह ने फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम नहीं जानते। यानी वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उस जिंदगी का शऊर नहीं है। वो जिंदगी कैसी है तुम्हें इसका पता नहीं है। वो जिंदगी दुनिया की तरह नहीं है। अगर दुनिया की तरह होती तो ये अल्लाह नहीं फरमाता कि तुम्हें पता नहीं है कि वो जिंदगी कैसी है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मुर्दे उन्हें मुर्दा ना कहो शहीदों को, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं जानते कि वो जिंदगी कैसी है। इसमें शक नहीं कि शुहदा से ऊंचा मकाम अंबिया किराम का है। अंबिया जब शुहदा जिंदा है तो अंबिया किराम की जिंदगी के बारे में हमें बदर्जे औला ईमान है, लेकिन उसकी कैफियत हम ये नहीं कह सकते कि जैसे दुनिया में जिंदा थे, खाते पीते उठते बैठे, बातचीत मीटिंग मशवरा आना जाना सारी चीजें, ये चीजें हम दुनिया की जिंदगी पर प्रयास नहीं कर सकते। ये और बात है कि जालिमों ने अपनी अपनी किताबों में मकाम बयान करने के लिए यहाँ तक लिख दिया है, जो अपने आप को बहुत बड़े इज्जत करने वाले और बड़े तकरीम करने वाले साबित करते हैं और हमें गुस्ताखे रसूल कहते हैं। अल्लाह की कसम, इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा है और आपकी अज़वाजे मुतहहरात आपकी कब्र में शब्बाशी के लिए पेश की जाती हैं और आप उनसे नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मुबाशरत करते हैं, जिमा करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। बहरहाल मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं और हमने अर्ज किया कि बहुत ही मुख्तसर बात है, ये बहुत ही नाकिस है, बहुत ही कमियां है इसके अंदर। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी गुफ्तगू में जो कमियां हैं, जो पहलू पिछला रह गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ फरमाए और हमें मजीद इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करके समझाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हक गोई की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हक समझने की तौफीक अता फरमाए। हक समझने के लिए अल्लाह सीनों को खोल दे, दिलों को खोल दे, तासुब की चादरों को अल्लाह तार तार कर दे, अल्लाह दिलों के पन्नों पर हक लिखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।